अब हम क्या पढ़ रहे थे कि जब आप दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना तो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए ना। तो जब वेक्टर आ जाए ना तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी को किससे डिटरमाइन करेंगे, राइट हैंड रूल से। सिंपल, डिटरमाइन बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल को आपने किस तरह यूज करना है, लेट सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये क्या है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो आपने क्या करना है, इसका डायरेक्शन फाइंड करना है। डायरेक्शन किस तरह, अगर आपने ऑर्डर को भी देखना है कि आप वेक्टर ए से बी की तरफ जा रहे हो या वेक्टर बी से ए की तरफ, तो आपने राइट हैंड रूल अपने फिंगर को क्या कर देना है, ये नहीं सारे जो 4 फिंगर है इसको अपने स्ट्रेच कर देना है और थंब को क्या कर देना है, सीधा पकड़ना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन फाइंड करता हूँ यूनिट वेक्टर। या फिर मैंने क्या बताया, ये एन यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बता रहे हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के ए क्रॉस बी अगर आप लोगे तो वह उसकी डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, मतलब एन की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। अगर आप बी क्रॉस ए लोगे ना, बी क्रॉस ए लोगे तो तब एक मतलब बी क्रॉस, अगर आप बी से ए की तरफ जा रहे होगे तो फिर एन की वेक्टर क्या, मतलब एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पर होगी। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले क्या लूंगा, बी ए से बी की तरफ मैं क्या करूंगा, जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा ना, ए से बी की तरफ जाऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, आपकी तरफ होगा। डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ ना, अपने ऑर्डर को भी मैटर कर देना है। ऑर्डर को भी क्या कर देना है, जेन में, या क्या कर देना है, जेन में रखना है। जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ ना तो यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड, आपकी तरफ, आउट ऑफ द पिच, आपकी तरफ होगी। या सिंपल आप क्या कह सकते हो कि मैं जब इस तरफ भी आप कह सकते हो ना कि जब आप ए से, ये हमारे साथ ए है और ये क्या है बी, जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो यूनिट वेक्टर एन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऊपर, किस तरह, अपवर्ड। इस तरह भी कह सकते हो या सिंपल आप इस तरफ भी कह सकते हो। क्या इसको इस तरह रिवर्स करके कि जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, आपकी तरफ, आउटवर्ड। या आपको इस तरह भी कह सकते हो कि जब आप किस तरह ए से बी की तरफ जा रहे होगे ना तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ऑर्डर को क्या कर लेता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ। मैं ए से बी की तरफ जा रहा था ना, डायरेक्शन किस तरफ थी, आउटवर्ड। अब मैं डायरेक्शन को रिवर्स करता हूँ, बी से, ये हमारा ब्लैक मार्कर क्या है बी और ब्लू क्या है ए। अब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा ना, यहाँ पर ये बी यूनिट वेक्टर या और ये सी। यहाँ पर मैंने बता भी दिया कि जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। या आप सिंपल इस तरह भी कह सकते हो कि इस तरह कि जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन अपवर्ड। या इस तरह इसको रिवर्स करके, जिस तरह भी आपको आसान हो, जिस तरह बुक में गिवन हो, आप राइट हैंड रूल को यूज करते हो। जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो इस तरह, आपकी तरह, आउट ऑफ द पिच। या सिंपल इसको क्या करते हैं, इस तरह प्लेन पर, अगर आप प्लेन पर जो बुक में गिवन है प्लेन पर आप इसको देखोगे ना तो जब आप ए से बी की तरफ जाओगे तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या है, आउटवर्ड। एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, अपवर्ड या आउटवर्ड, दोनों आप कह सकते हो जब आप, मैंने ए से बी लिया। अगर मैं क्या करूं, इसका डायरेक्शन, अब मैं क्या करता हूं, ऑर्डर को रिवर्स कर लेता हूं, बी से ए की तरफ जाऊंगा। जब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। मैं क्या कर, अब मैं किस तरफ जा रहा हूं, ये हमारे सब ब्लैक मार्कर क्या है, बी और ब्लू क्या है, ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, बी से ए की तरफ जा रहा हूं। आप देख रहे हो ना, बी से ए की तरफ जा रहा हूं तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ एन, जो एन वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। डायरेक्शन कहां पर होगी, डाउनवर्ड। जब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। और क्या होगी, यहाँ पर अपवर्ड आ रहा था, जबकि जब मैंने बी से ए की तरफ डायरेक्शन ले ली तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। तो इसलिए जब बी क्रॉस ए लोगे, जब बी क्रॉस वेक्टर ए लोगे तो डायरेक्शन सी की क्या होगी, मतलब एन की डायरेक्शन कहां पर आएगी, डाउनवर्ड आएगी। किस तरफ आएगी, डाउनवर्ड आएगी। और उसका निशान क्या होगा, नेगेटिव उसके साथ, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। तो इसलिए मैंने कौन सा निशान निकाल लिया, कौन सा निशान साइन उसके साथ लिख लिया, माइनस। क्योंकि जब आप क्या थे, ए से बी की तरफ जा रहे थे, ए से बी की तरफ जा रहे थे, डायरेक्शन आउट, ऊपर की तरह, अपवर्ड आ रहा था ना। अब मैंने डायरेक्शन को क्या कर दिया, अब मैंने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। अब मैं वेक्टर बी से ए की तरफ जा रहा हूँ, वेक्टर बी से ए की तरफ जा रहा हूँ तो अपने फिंगर को क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा। वेक्टर बी से ए की तरफ जाऊंगा तो डायरेक्शन किस तरफ, तब किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब सी जो एन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स। तो इसलिए बी क्रॉस ए किसके इक्वल है, वही वेक्टर, उतना ही मैग्नीट्यूड जितना पहले आ रहा था वेक्टर सी, मगर आप साइन क्या लगाऊंगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रहा है। या फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात लिखा है कि वेक्टर सी क्या है, जो थर्ड हमारे साथ न्यू वेक्टर ऑब्टेन हुआ है। जब हमने दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो उससे क्या, एक नया उसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, वेक्टर, मतलब वेक्टर सी, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा। तो ये वेक्टर सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये वेक्टर सी नहीं है, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर, ये क्या है,
ब्लैक क्या है, वेक्टर ए है, और इसी तरह ये ब्लू क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर ए, लेट्स सपोज ये वेक्टर ए है नीचे वाला, ये ऊपर वाला वेक्टर बी। ये जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, जब आंसर भी क्या आ जाए वेक्टर, उसको हम क्या नाम देंगे, सी। ये सी वेक्टर इस तरह है ना, इसके साथ ये सी वेक्टर एक वेक्टर के साथ भी क्या है, जो बी वेक्टर है इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसी तरह ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब ये सी वेक्टर नहीं है जो न्यू वेक्टर आ गया था ना, जब दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का, इसका रिजल्ट भी क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। तो ये सी वेक्टर क्या है, जो न्यू वेक्टर है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब दोनों के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि टॉर्क, जब आप मोमेंट आर्म आर, मतलब मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों यूनिट, दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमारे साथ एक न्यू क्वांटिटी ऑब्टेन होती है, कौन सी, टार्क। टार्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। टार्क की भी डायरेक्शन होगी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो टार्क न्यू क्वांटिटी हमारे साथ ऑब्टेन हो गई दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से, मल्टीप्लिकेशन से, तो ये टार्क मोमेंट आर्म के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये टॉर्क फोर्स के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मैंने बताया, ये एंगुलर मोमेंटम इस आर के साथ भी परपेंडिकुलर है, और ये एंगुलर मोमेंटम इस लीनियर मोमेंटम के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये टार्क इन दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। ये टार्क क्या है, आर के साथ भी परपेंडिकुलर है, ये टार्क क्या है, एफ के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम इस आर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये लीनियर मोमेंटम इस कि ये एंगुलर मोमेंटम, सॉरी ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम इस लीनियर मोमेंटम के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर। कितना एंगल बना रहे हैं दोनों के साथ, 90 90। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। जब आप वेक्टर ए को बी की तरफ, जब वेक्टर ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो, ये इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या रहती है, माइनस। तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। जब आप बी क्रॉस लोगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, माइनस का निशान। तो अब हम वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड का मतलब क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता ही नहीं। जबकि इससे पहले जब हमने क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि जब आप एक डॉट बी करते हो तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, बी डॉट ए। स्केलर सिंपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लेट्स सपोज मैं एक ही जगह क्या पूछता हूँ, 2.3, मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर क्या आता है, 6 6। दोनों का आंसर क्या आता है, 6। स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है, मगर यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे नहीं होता है। सिंपल आप क्या कह सकते हो कि एंटी कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में कौन सा लॉ ओबे होता है, एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव क्यों, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी लेते हो ना, तो ये किसके इक्वल आता है, माइनस बी क्रॉस है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रही थी, रिवर्स आ रही थी। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे थे तो अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन, जब आप बी से ए की तरफ जा रहे थे तो डायरेक्शन किस तरफ थी, नीचे। तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। यहाँ पर कौन सा है, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। ये नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, ये क्या है, परपेंडिकुलर निशान है। जब भी मैं इस तरह लिखता हूं ना, ये किसका निशान है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने पूरा परपेंडिकुलर वर्ड की जगह क्या लिख लिया, इसका निशान लिख लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। टू परपेंडिकुलर वेक्टर, या ये क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, किस दो वेक्टर का, जब एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। मतलब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90, या दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब दोनों के दरमियान क्या बन रहा है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री बन रहा है, या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ क्या है, राइट एंगल। तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तब अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम। अब क्यों मैक्सिमम आएगा, हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं, साइन। याद रखना, साइन जीरो, अगर एंगल क्या हो, जीरो। जीरो कब आता है, थीटा। मतलब थीटा क्या है, जीरो कब आता है, जब दोनों वेक्टर क्या हो, दोनों वेक्टर पैरेलल हो। दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है, जीरो। मगर जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इस तरह या इस तरह, उनके दरमियान 90 एंगल बन रहा हो, तो जब थीटा आप क्या पुट करोगे, जिस तरह यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90। तो जब थीटा मतलब एंगल 90 बन रहा हो ना, तो साइन 90, मतलब साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस पर आती है, 90।
तो इसलिए साइन 90 उसकी वैल्यू क्या आती है 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू किस पर आती है 90 पर। तो दोनों क्या है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो थीटा से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया 90। क्यों 90 पुट कर लिया, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, उन दोनों के दरमियान थीटा क्या है, एंगल क्या है 90। तो साइन 90 की वैल्यू किसके इक्वल है 1। सबसे ज्यादा जो साइन की वैल्यू होता है वो किस पर आती है 1, मतलब 90 पर आती है, उस वो क्या है उसकी वैल्यू 1। तो इसलिए साइन 90 और मैंने साथ लिख लिया n, मतलब नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो साइन 90 किसके इक्वल है 1, तो 1 जब ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा वही ए बी आएगा और n यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो जब आप दो वेक्टर का प्रोडक्ट लोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे या वेक्टर प्रोडक्ट लोगे, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। उसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम। तो मैं साइड पे हो जाता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या अपने नोटबुक में लिखते हो तो इसको नोट कर ले, इसके बाद हम और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।